स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन है 16 जो हम लोग कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 3x3 ऑर्डर में। हमें प्रूव करना है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो सबसे पहले ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब निकालने के लिए हमें ए के एलिमेंट का क्यूब नहीं करना होता है, पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट ए स्क्वायर 102 021 203 102 021 203। इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम वे से। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 into 2 4 4 plus 1 is 5 0 0 2 into 0 is 0 1 to the 2 this is 0 2 3 the 6 plus 2 8। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, दिस इज 0 दिस इज 0 2 1 the 2 0 2 into 2 4 1 into 0 is 0। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, दिस विल बिकम 0 2 1 the 2 3 1 the 3 3 plus 2 is 5। थर्ड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 the 2 0 3 2 the 6 6 plus 2 is 8। अब इसी थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 into 2 4 दिस विल बिकम 0 3 3 the 9 plus 4 is 13। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब इस ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट ए क्यूब 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने ए के साथ। ए है हमारे पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 1 the 5 0 8 to the 16। इसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 5 into 0 is 0 0 into 2 is 0 8 into 0 again 0। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 5 to the 10 plus 0 plus 24। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 1 the 2 plus 0 plus 10 0 8 0 2 into 2 4 4 1 the 4 5 3 the 15। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 8 1 the 8 plus 0 plus 26। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से 0 0 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 8 to the 16 0 plus 39। ये हमारे पास सॉल्व करके ए क्यूब आ जाएगा 16 plus 5 21 0 24 plus 10 is 34। सेकेंड रो में हमारे पास आएगा 10 plus 2 12 8 4 plus 4 8 plus 15 23 26 plus 8 is 34 0 39 plus 16 is 55। हमारे पास ए क्यूब भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया। यहां पे हम इनकी वैल्यूज रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी। ए क्यूब है हमारे पास 21 0 34 12 8 23 34 0 55 minus 6a square plus of minus 6 into a square and a square is 5 0 8
2 4 5 8 0 13 plus 7 into a, and a is 1 0 2 0 2 1 2 0 3 plus twice of identity is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इनको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हमने प्रूव करना है कि इनका सम जो आएगा वो एक नल मैट्रिक्स आएगा. सबसे पहले दिस इज 21 0 34 12 8 23 34 0 55 plus this minus 6 5 the minus 30 0 minus 6 8 the minus 48 minus 6 2 the minus 12 minus 24 minus 30 minus 48 0 minus 78 13 into minus 6 is plus 7 1 the 7 0 7 to the 14 0 14 7 14 0 21. 2 into identity is 2 0 0 0 2 0 0 0 2. तो मैंने यहां पे a क्यूब को रखा, a स्क्वायर को -6 से मल्टीप्लाई किया, a को 7 से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया है. अब मैं इनको ऐड करूंगा रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे और चेक करते हैं नल मैट्रिक्स आती है या नहीं आती है. सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं. 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30 माइनस 30 0 0 plus 0 plus 0 plus 0 is 0. 34 plus 14 48 minus 48 0. 12 minus 12 0. 8 minus 24 minus 16 plus 14 plus 2 is 0. 23 plus 7 30 minus 30 is 0. 34 plus 14 48 minus 48 0. 55 plus 21 76 plus 2 78 minus 78 0. Now we are getting is a null matrix. No, it is proved that left hand side is equal to right hand side. So this was question number 16. Now the question number 17, the next question is, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 3 माइनस 2, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 4 माइनस 2. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 0 1. यहाँ पे मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू ए माइनस ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो सबसे पहले मैं a स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा. a को a से मल्टीप्लाई करता हूं. 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2. इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 द 9 minus 8 will become 1. 3 into minus 2 minus 6, minus 2 into minus 2 plus 4, minus 6 plus 4 is minus 2. सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे. 4 3 द 12 minus 8 is 4. minus 8 plus 4 is minus 4. ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर. यहां पे इनकी वैल्यूज रखते हैं. a स्क्वायर इज इक्वल टू k into a minus 2 into I. Now a square is 1 minus 2 4 minus 4. k into a हमारे पास ये है, इसको k से मल्टीप्लाई करें. दिस विल बिकम 3k minus 2k. क्योंकि मैट्रिक्स को जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सारे एलिमेंट्स उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं. 4k minus 2k minus 2i will become
-2 0 0 -2, यहां मैंने आइडेंटिटी को -2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 1 -2 4 -4, इनको ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 3k -2, -2k plus 0 is -2k, 4k plus 0 is 4k, -2k -2। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके सारे एलिमेंट सेम पोजीशन पे इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग कंपेयर करेंगे। यहां पे मैं 4k को इस 4 से कंपेयर करता हूं, k मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। अब मैं वेरीफाई कर सकता हूं मेरी ये वैल्यू ठीक आई है या नहीं आई है। मैं यहाँ पे जहां जहां k है, k की जगह 1 पुट करूंगा। पहले k की जगह 1 पुट यहां करते हैं, 3 1 3 -2 is 1, इट्स वेरीफाइड। यहाँ k को 1 रखते हैं, -2 into 1 is -2, यहाँ k को 1 रखेंगे, इट्स ऑलरेडी 4 1 4, यहाँ पे k को 1 रखते हैं, -2 -2 -4। नो, इट इज वेरीफाइड दैट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 इज मैट्रिक्स ए गिवन है हमें, फर्स्ट रो में 0 -tan α/2, सेकंड रो में tan α/2 0। मुझे शो करना है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। लेफ्ट साइड है मेरे पास I plus A, where I is the identity matrix of order 2. Left hand side is I plus A, where I is the identity matrix of second order, and A matrix हमें given है 0 -tan α/2, tan α/2 0। इन दोनों को मुझे प्लस करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे। 1 + 0 0 - tan α/2, 0 + tan α/2, 1 + 0 is this is the लेफ्ट हैंड साइड। मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में मेरे पास सबसे पहले है I - A, इसको मैं सॉल्व करूंगा, लिखूंगा दिस इज I plus of -A। I is identity matrix 1 0 0 1, and minus of A is 0 tan α/2 -tan α/2 0। इनको मैं प्लस करता हूं, दिस विल बिकम 1 + 0 0 + tan α/2 0 - tan α/2, 1 + 0 is दिस इज द पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड। अब I - A को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिस विल बिकम राइट हैंड साइड 1 tan α/2 -tan α/2 1 into cos α minus sin α sin अल्फा cos अल्फा। ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है और इसके बराबर बनाना है। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस इज, यहां पे एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, दैट इज α/2, और यहां पे जो एंगल्स हैं दीज आर अल्फा। यहां से इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, दोनों मेथड मैं आपको करा रहा हूं। मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं, वहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा। और एक मेथड ये है कि मैं +1 में हाफ एंगल फॉर्मूले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं, उनको यहाँ पे यूज करके मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। देन कैलकुलेशंस लिटिल बिट इजी लगती हैं, बट अगर हमें हाफ एंगल फॉर्मूले पहले आने चाहिए। उसमें आपको रिमाइंड कराता हूं, cos 2 अल्फा होता था 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। यहां पे एंगल 2 अल्फा है तो यहां पे एंगल अल्फा है, बट मेरे पास यहां पे एंगल cos अल्फा है। अगर मैं यहां पे अल्फा करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, α/2 हो जाएगा। नो, आई एम टेकिंग cos अल्फा, तो मैं यहां पे α/2 कर दूंगा। इसी तरह sin अल्फा है 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। इसको मैं यहां पे पुट करता हूं, 1 tan α/2 - tan α/2 1
कॉस अल्फा की जगह मैंने इसको रखा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा की जगह 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहां पे साइन अल्फा की जगह 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी लगे इसलिए मैं कुछ समय के लिए मान लेता हूं टेन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टी। मेरे पास यहां पे बन जाएगा 1 टी माइनस टी 1। यहां पे मेरे पास बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एवरी टर्म इन द डिनोमिनेटर हैज 1 प्लस टी स्क्वायर। मैट्रिक्स को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं। इट मींस हम लोग कॉमन भी हर एक पोजीशन से ले सकते हैं। अगर चारों पोजीशन में से हमारे पास कॉमन आ रहा है तो मैं 1 प्लस टी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेता हूं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां मेरे पास रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, दिस इज 2t, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर। इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टी स्क्वायर, t इंटू 2t इज 2t स्क्वायर। इसी तरह मैंने यहां पे इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से माइनस 2t प्लस t माइनस टी क्यूब। नाउ सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t। यहां भी मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है, माइनस टी को माइनस 2t से करेंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस t इज माइनस टी क्यूब। माइनस टी मैं कॉमन लूंगा देन दिस विल बिकम माइनस टी ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे मेरे पास रह गया टी क्यूब प्लस टी कॉमन आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया, दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर। ओवरऑल 1 प्लस टी स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा यहां से, वो इस 1 प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा 1 माइनस टी 1। इस t की जगह वापस में tan अल्फा बाई 2 t पुट करता हूं तो मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1 एंड दिस इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। हमने इनको, अगर हम लोगों को हाफ एंगल फॉर्मूले याद नहीं है तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का इस प्रोडक्ट के लिए, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। यहां पे tan अल्फा बाई 2 को मैं लिखता हूं sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 माइनस sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 1 cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं बाय रो बाय कॉलम मेथड। देखिए फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू कॉस अल्फा इज cos अल्फा प्लस
साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, दिस इज द फर्स्ट टर्म। देन इसी फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 इंटू माइनस साइन अल्फा इज माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई। माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस अल्फा। एलसीएम लेंगे चारों टर्म में, एलसीएम आएगा कॉस अल्फा बाई 2, कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। यहां पे एलसीएम आएगा cos अल्फा बाई 2, दिस विल बिकम sin अल्फा cos अल्फा बाई 2 माइनस sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा। इसका एलसीएम आएगा cos अल्फा बाई 2, दिस विल बिकम sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा बाई 2। इसका एलसीएम आएगा cos अल्फा बाई 2, दिस विल बिकम sin अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज यूज करेंगे। cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, 1 अपॉन cos अल्फा बाई 2 cos a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b is cos a माइनस b, 1 upon cos अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 is cos अल्फा बाई 2, साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बाहर आ जाएगा, साइन का नेगेटिव नेगेटिव होता है, cos अल्फा बाई 2, दिस इज साइन अल्फा बाई 2, दिस इज cos अल्फा बाई 2। इन चारों को cos से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1 एंड दिस इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। हम इस वे से भी इसको कर सकते हैं कैलकुलेशंस। हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने हैं तो इस तरह से होगा, अगर उनको नहीं यूज करना है तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे 19 एंड 20। बच्चों हमने अभी क्वेश्चन 18 किया था, इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन 19, 20, 21 एंड 22 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। द क्वेश्चन नंबर 19 इज, क्वेश्चन नंबर 19 में 19 और 20 दीज आर टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आती थी ये प्रॉब्लम्स लास्ट 3 इयर्स पहले से। आजकल तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, बट दीज आर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, ये करनी ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 टू इन्वेस्ट। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज का फंड है, उन्होंने 2 फंड्स में इसको इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट जो ट्रस्ट है, फर्स्ट जो बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देते हैं, दूसरा जो है
वो 7% इंटरेस्ट पे करता है। दो टाइप के बॉन्ड्स हैं, फर्स्ट बॉन्ड पे करता है 5%, दूसरा पे करता है 7%। हमसे पूछा गया है कि 30,000 रुपीज को किस तरह से इन्वेस्ट करें कि हमें जो इंटरेस्ट है एनुअल वो 1800 रुपीज आए। द मेन प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं कि इसको हम लोग कौन से ऑर्डर के मैट्रिसेस में कन्वर्ट करें। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करना है इसमें। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज रुपीज एक्स, टोटल 30,000 रुपीज है। इन द सेकेंड बॉन्ड it is rupees 30,000 minus 6 because total 30,000 rupees थे। interest on the first bond is 5% per annum, on the second bond this is 7% per annum। हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में। मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं तो मैं इसको इस तरह से भी फॉर्म कर सकता हूं। इसका ऑर्डर हो गया 1 रो 2 कॉलम्स। मैं इसको इस तरह से भी फॉर्म कर सकता था। इनिशियली जब बच्चे ने करना है दे विल ट्राई लाइक दिस इन द रफ, 2 रोज 1 कॉलम। इंटरेस्ट जो है 5% 7%, आई कैन टेक this is 2 row 1 column, either I can take like this way 5% 7%। now the problem is initially बच्चे के लिए दिक्कत ये है कि कौन से ऑर्डर्स को वो पिक करता है। this is 1 row and 2 columns, but हमें जो इंटरेस्ट आ रहा है that is 1800 in the first case। अभी 1800 रुपीज मुझे लेके आने हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। दिस इज 1 क्रॉस 1। अगर मैं इन दोनों को पिक करता हूं तो आई एम गेटिंग 1 क्रॉस 1, बट अगर मैं इन दोनों को पिक करता हूं तो ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है। दिस इज 2 क्रॉस 2। इन दिस केस मुझे इसको रिजेक्ट करना है। अगर मैं इस तरह से लेता हूं, आई हैव टू टेक दीज 2 वैल्यूज। फर्स्ट मैट्रिक्स में ले रहा हूं x 30,000 माइनस x, 5% 7%। इंटरेस्ट मेरे पास आ रहा है 1800 रुपीज। मल्टीप्लिकेशन में देखता हूं पॉसिबल है, आंसर 1 by 1 आएगा, आ रहा है। इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में। x into 5% is 5x by 100 plus 30,000 minus x into 7 by 100। I am multiplying रो बाई कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से किया, सेकंड को सेकंड से किया, इज इक्वल टू 1800। दोनों मैट्रिक्स इक्वल ऑर्डर की हैं, इक्वल है, इनको कंपेयर किया जा सकता है। 5x by 100 प्लस 2,10,000 माइनस 7x upon 100 is equal to 1800। This will become 5x minus 7x plus 2,10,000। 100 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बिकम 1,80,000। इसको मैं उधर ले जाऊं, दिस इज माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30,000। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x आ गया 15,000। इट मींस फर्स्ट बॉन्ड में जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो 15,000 की करूंगा, तो सेकंड बॉन्ड में भी कितनी हो जाएगी 15,000 की। तो दिस वाज द क्वेश्चन। द मेन थिंग फॉर द स्टूडेंट इनिशियली उसको क्या करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेके आनी है और हमें रिजल्ट जो आ रहा है वो किस ऑर्डर का आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन कंडीशंस को चेक करना है, हमने वो फॉर्मेट लेना है और सॉल्व कर देना है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। द क्वेश्चन नंबर 20 इज लिटिल बिट इजी देन दिस क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है there is a bookshop which have 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books।
बुक्स के सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज करके ये बताना है कि इन सारी बुक्स को बेचने के बाद शॉपकीपर के बाद कितना रेवेन्यू आएगा। सबसे पहले मैं इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ बुक्स को। मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। There are 10 dozen books, 1 dozen में 12 हो गई, 10 dozen there are 120 books of chemistry, 12 with the 96 books of physics, 10 into 12 120 books of economics। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास क्या आ गया, 1x3। इनके सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे पास है 80 रुपीज, 60 एंड 40 पर बुक। इसका ऑर्डर हो गया 3x1। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं और मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा 120, 96, 120 इंटू 80, 60, 40। इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। This is 1x3, this is 3x1, 120 into 80, 96 into 60, 120 into 40, this is 9600, this is 5760, दिस इज 4800। इनको प्लस करेंगे हम लोग, ₹20,160 का रेवेन्यू आएगा इन सारी बुक्स को बेचने के बाद। दिस वाज सॉल्व्ड बाय विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज के 3.2 एनसीईआरटी से एंड दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ध्यान से समझना है इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 21, 22 के लिए मेरे पास 5 मैट्रिसेस मुझे गिवन है और उनके डिफरेंट ऑर्डर्स मुझे बताए गए हैं। सबसे पहले है मैट्रिक्स एक्स, इसका ऑर्डर है 2x n। देयर इज मैट्रिक्स वाई, इसका ऑर्डर है 3x k। मैट्रिक्स Z है, इसका ऑर्डर है 2x p। W का ऑर्डर है n×3 एंड P का ऑर्डर है p×k। मुझे क्या पता करना है, n, k और p में क्या रिलेशन हो सकता है या उनकी क्या वैल्यूज हो सकती हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं अगर py प्लस wy क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। py प्लस wy हम लोग चाहते हैं डिफाइंड हो जाए। पहले हम लोग देखते हैं p और y किस कंडीशन में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मेरे पास p का ऑर्डर है p×k, y का ऑर्डर है मेरे पास 3×k। अगर मैं p और y को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मेरे पास k कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा py, उसका ऑर्डर क्या होगा, p×k। तो यहां से मुझे पता चला कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसके बाद मुझे चेक करना है कि w और y आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर होंगे तो किस कंडीशन के अंडर होंगे। w का ऑर्डर है n×3, y का ऑर्डर है 3×k। तो यहां से वेरीफाई होता है कि w और y आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और y के नंबर ऑफ रोज इक्वल है। बट मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, n×k। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि py और wy को हम लोग ऐड करना चाहते हैं। अगर इनमें एडिशन होता है तो इनके ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। p का ऑर्डर क्या है, p×k। wy का ऑर्डर क्या है, n×k। अगर ये दोनों एडिशन होंगे, दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। तो यहां से क्या पता लगता है कि n किसके बराबर है, p के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या आ गया,
किन कंडीशंस के अंडर ये वेरीफाई हो सकता है, डिफाइंड है कि n किसके बराबर होना चाहिए, p के, और k क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वो भी इसी कंडीशंस के ऊपर है। हमें गिवन है n किसके बराबर है, p के बराबर है, और हम लोग ऑर्डर जानना चाहते हैं 7x माइनस 5z का। एंड 7x माइनस 5z कैन बी रिटन एज, अब किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसके ऑर्डर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और दो मैट्रिसेस में एडिशन तभी होता है अगर उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। x का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस n, और z का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस p। इसका मतलब ये दोनों n और p क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इट मींस ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z क्या रहने वाला है, आइदर इट इज 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p। बच्चों, दैट वाज द क्वेश्चंस, question number 22, and these were the questions from the exercise 3.2.